कृष्णा। सबको आवाज़ साफ आ रही? तो आज बहुत ही पवित्र दिन है शिवरात्रि का। तो जो शिव के भक्त हैं तो वे जो है शिव जी को स्वतंत्र ईश्वर मानते हैं, परंतु जो वैष्णव लोग होते हैं, वैष्णवों का जो सिद्धांत है वो ये है कि शिव जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, वे महाभागवत हैं। शिव जी महाभागवत हैं। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में यमराज जी अपने दूतों को यानी यमदूतों को बताते हैं कि धर्म का जो तत्व है वो 12 लोग ही जानते हैं। तो उनमें शिव जी का भी एक नाम है। स्वयंभूर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास गिरवयम्। तो स्वयंभूर नारदः शंभु, तो पहले ब्रह्मा जी हैं और दूसरे नारद जी और तीसरे शिव जी। हाँ, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, चौथे 4 कुमार और 5वें कपिल और 6वें मनु। प्रहलादो जन को भीष्म, 7वें प्रहलाद जी और 8वें जनक महाराज और 9वें भीष्म देव। बलिर्वैयास गिरवयम्, और 10वें बलि महाराज और 11वें वैयासक यानी सुखदेव गोस्वामी और 12वें वयम यानी मैं स्वयं। तो यमराज जो हैं वो अपने दूतों को धर्म के तत्व का जो है बताते हैं कि धर्म का तत्व ये 12 लोग जानते हैं, है ना। तो ये 12 महाजन कहे जाते हैं या महाभागवत कहे जाते हैं। तो शिव जी भी उनमें से एक हैं। और वैसे शिव तत्व को अगर समझें, शिव तत्व पर विचार किया जाए तो शिव तत्व और विष्णु तत्व में किस प्रकार से अंतर है इसको समझाया गया है ब्रह्म संहिता में। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव तत्व कैसे विष्णु तत्व से आता है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतो या संभूतामपि तथा समपैति कार्यात गोविंद मादि पुरुषं तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंद ही आदि पुरुष हैं, गोविंद ही आदि पुरुष हैं और उन्हीं से ही फिर सब कुछ प्रकट होता है या विस्तार होता है। तो गोविंद आदि पुरुष से जो है शिव तत्व कैसे आता है, तो वो कहते हैं क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात। जैसे दूध में अगर विकार विशेष का योग होता है यानी खटाई का अगर उसमें विशेष योग होता है तो वो क्या बन जाता है, दही, दही बन जाता है ना। तो दही का कोई अलग हेतु नहीं है कि दही आप कहीं से प्राप्त कर सकते हैं दूध के अलावा। दूध ही दही के रूप में रूपांतरित होता है ना। तो दूध तो आप कई प्रकार से प्राप्त करते हैं, गाय का भी दूध है, बकरी का भी दूध है, भैंस का दूध है ना। लेकिन दही आप प्राप्त करते हैं तो दही नहीं प्राप्त कर सकते अलग से कहीं, आपको दूध से ही दही को रूपांतरित करना है। तो इसी प्रकार से जो शिव तत्व है वो विष्णु तत्व से उसी प्रकार से आता है कि जब विष्णु तत्व में माया देवी का जब विशेष योग होता है, भौतिक प्रकृति का कुछ विशेष योग होता है तो वो शिव तत्व बन जाता है ना। तो जो विष्णु तत्व या श्री कृष्ण तत्व हैं वो 100% विशुद्ध हैं, जिनमें भौतिक प्रकृति का 1% भी मिलावट नहीं है, पूर्ण आध्यात्मिक है। लेकिन जो शिव तत्व है उसमें क्या है कि भौतिक प्रकृति, भौतिकता का कुछ योग हो जाता है। जैसे दूध में खटाई का जब मिश्रण हो जाता है तो दही बन जाता है, उसी प्रकार से शिव तत्व हैं, है ना। तो जो शिव तत्व हैं ये भौतिक प्रकृति में जो है वो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत हैं।
तो उनका जो शरीर है वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं है ना। लेकिन यद्यपि भौतिक प्रकृति के तमोगुण में इनकी स्थिति है और संहार का कार्य करते हैं, है ना, लेकिन सबसे बड़ा इनका जो गुण है वो यह है कि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। और बहुत बड़े भक्त होने से ये जो है भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से सुरक्षित हैं। जैसे भगवान हैं तो उनको कहा जाता है मायाधीश। क्या कहा जाता है? मायाधीश। श्री कृष्ण मायाधीश, माया के अधीश्वर हैं, है ना। लेकिन शिव जी जो है श्री कृष्ण की भक्ति के कारण वे क्या हैं? मायातीत हैं, माया से अतीत हैं। मायाधीश नहीं हैं, माया के स्वामी नहीं हैं, लेकिन माया के से अतीत हैं, यानी माया के गुणों से प्रभावित नहीं होते, है ना। जो सामान्य जीव होते हैं, जो श्री कृष्ण के भक्त नहीं हैं, वो क्या हैं? मायाधीन हैं, माया के अधीन हैं। या तो कृष्ण की सेवा करेंगे या माया की सेवा करेंगे। तो सामान्य जीव ऐसे ही हैं, है ना। तो ये हमें समझना है। तो जो शिव तत्व है इसको समझने में हमें किसी प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। जो शिव जी हैं वो भगवान विष्णु या श्री कृष्ण से स्वतंत्र भी नहीं हैं, और साथ साथ इनको जो है हम सामान्य जीव या सामान्य देवता भी ना मानें। अगर सामान्य जीव या सामान्य देवता अगर हम मानते हैं शिव जी को तो इसमें भी अपराध होता है। और अगर हम इनको स्वतंत्र अगर मानते हैं भगवान तो भी अपराध होता है। हम नाम के जब 10 अपराध बोलते हैं, रोज़ नाम के 10 अपराध बोलते हैं, तो दूसरा अपराध ये है कि शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान के समान समझना या स्वतंत्र समझना, यह अपराध है ना। तो हम शिव जी के संबंध में एक घटना सुनेंगे। ये घटना चैतन्य भागवत में आती है। तो चैतन्य भागवत का जो अंत खंड है और दूसरा अध्याय है, उसमें वर्णन आता है कि भगवान चैतन्य संन्यास के बाद विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हैं। तो जब विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हैं तो भुवनेश्वर के स्थान में आए, भुवनेश्वर स्थान में आए भगवान चैतन्य। और भगवान चैतन्य कौन है? साक्षात श्री कृष्ण है ना। वो साक्षात श्री कृष्ण है ना। तो पूर्ण रूप से वो आध्यात्मिक श्री कृष्ण तत्व है। तो जब वो आए भुवनेश्वर, प्रभु गौरचंद्र श्री भुवनेश्वर नामक गुप्त काशी में आए। भुवनेश्वर को गुप्त काशी भी कहा जाता है कि काशी जो है शिव जी का स्थान विशेष रूप से कहा जाता है, और जो भुवनेश्वर है वो भी स्थान शिव जी का है। तो भुवनेश्वर को गुप्त काशी कहा जाता है। गुप्त काशी में आए जहाँ शिव जी वास करते हैं, जहाँ सब तीर्थों का बिंदु बिंदु जल लाकर शिव जी ने स्वयं बिंदु सरोवर का सृजन किया था। भुवनेश्वर में एक सरोवर है, इसे कहते हैं बिंदु सरोवर, है ना। तो बिंदु सरोवर क्यों कहते हैं? कि शिव जी ने स्वयं उस सरोवर को बनाया और सभी तीर्थों के जो है बिंदु, सभी तीर्थों का जल बूंद बूंद करके लाए और उसको डाला सरोवर में, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कितने तीर्थ हैं, और ये कार्य है कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, शिव जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। एक एक बूंद सब तीर्थों का जल इकट्ठा करे, उससे फिर क्या बनता है? सरोवर बनता है। कितने बूंद बूंद सो भरे सरोवर, बूंद बूंद से भी सरोवर भरता है। तो शिव जी ने वो बिंदु सरोवर बनाया है। तो शिव जी ने स्वयं बिंदु सरोवर का सृजन किया। श्री शिव जी का प्रिय सरोवर जानकर श्री चैतन्य देव ने स्नान करके उसे विशेष रूप से अति धन्य कर दिया। तो यहाँ
वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य देव ने उसमें स्नान करके उस बिंदु सरोवर को विशेष रूप से अति धन्य कर दिया। इसका मतलब क्या है कि भगवान चैतन्य ने स्नान किया उस बिंदु सरोवर में, क्योंकि मनुष्य लीला कर रहे हैं भगवान, तो भी अपने को मानते हैं कि मैं पवित्र होने के लिए स्नान कर रहा हूँ। भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं कि मैं पवित्र होने के लिए स्नान कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो पवित्र कर रहे हैं उस सरोवर को। और सरोवर कितना पवित्र है कि जितने तीर्थ हैं, अगर पृथ्वी के तीर्थों की गणना की जाए, अगर पृथ्वी के तीर्थों की गणना की जाए तो पूरे पृथ्वी में कितने तीर्थ हैं? आपके शरीर में जितने रोए हैं, आपके शरीर में कितने रोए हैं पता है? नहीं पता। कितने? 12 रोए। रोए रोए शरीर में रोए 3.5 करोड़ आपके शरीर में रोए 3.5 करोड़ हैं। तो पृथ्वी में भी जो है तीर्थों की संख्या कितनी है? 3.5 करोड़ है ना। और शिव जी ने ये कार्य किया है कि हाँ, और अगर दूसरे लोगों के तीर्थों की गणना की जाए तो स्वर्ग के और पाताल के मिलाकर के सब तीर्थ होते हैं 68 करोड़। कितने? 68 करोड़ है ना। तो शिव जी ने ये सरोवर जो बनाया है, आप सोचिए कि कितना परिश्रम, अगर कोई बनाए तो उसे कितना परिश्रम होगा। एक एक बूंद पानी लाए हर प्रत्येक तीर्थ का, है ना। तो वो बिंदु सरोवर कितना पवित्र है, लेकिन भगवान चैतन्य ने जब स्नान किया तो अति पवित्र कर दिया, और ज़्यादा पवित्र कर दिया। क्योंकि भगवान चैतन्य कितने पवित्र हैं ये सोचना चाहिए। भगवान जो है कितने पवित्र हैं, उनके चरणों में जो है समस्त तीर्थों का वास। अगर वो जो है उसमें स्नान करें तो और अति पवित्र हो गया बिंदु सरोवर, है ना। लेकिन भगवान चैतन्य चूँकि मनुष्य की लीला करते हैं तो वे ऐसा नहीं कहते कि मैं पवित्र कर रहा हूँ, मैंने पवित्र कर दिया, मैंने स्नान करके पवित्र कर दिया। भगवान चैतन्य क्या कहते हैं कि मैं पवित्र हो गया। तो भगवान का जो है ऐसा गुण है कि वे अपना गुण नहीं बताते और मनुष्य की लीला करते हैं। तो उन्होंने अति धन्य कर दिया। प्रभु ने जाकर श्री शंकर के प्रकट दर्शन किए, तो वहाँ पर शिव जी का जो है दर्शन होता है। तो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया और चारों ओर सेवकगण शिव शिव ध्वनि कर रहे थे। चारों ओर पंक्ति की पंक्ति घी के दीपक जल रहे थे और निरंतर जल से अभिषेक हो रहा था। अपने प्रिय शिव जी का वैभव देखकर श्री प्रभु और समस्त वैष्णवगण संतुष्ट हुए। तो भगवान चैतन्य जो है यद्यपि सर्वोच्च ईश्वर हैं और शिव जी उनके दास हैं, लेकिन मनुष्य लीला कर रहे हैं भगवान चैतन्य। तो क्या दिखा रहे हैं कि शिव जी जो है क्या इतना वैभव है, तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। तो अपना सेवक समझ करके, शिव जी को अपना सेवक समझ करके वे बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और भगवान का ये स्वभाव है कि अपने सेवक को अपने से बड़ा वो जो है बनाते हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है मनुष्य लीला करते हुए शिव जी का जो है इतना सम्मान बढ़ा रहे हैं कि वैभव देख करके, शिव जी का वैभव देख करके श्री प्रभु समस्त वैष्णवगण संतुष्ट हुए। तो हम वैष्णवों का जो भाव है शिव जी के प्रति वो कैसा होता है, हमें कैसा भाव रखना चाहिए? हमें ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु से बढ़ कर के हैं शिव जी, हैं, या भगवान विष्णु से बढ़ कर के हैं, या श्री कृष्ण से बढ़ कर के हैं। ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि शिव जी स्वयं जब तत्व का वर्णन करते हैं तो फिर वो बताते हैं कि श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं। शिव जी की जो शिक्षाएं हैं तो उनके अनुसार जो है हमें
शिव जी से बढ़ कर के ही मानना है श्री कृष्ण को, है ना। तो इसलिए 4 वैष्णव संप्रदायों में एक रुद्र संप्रदाय है। एक रुद्र संप्रदाय है जिसमें जो है वैष्णवों को शिक्षा दी जाती है और वो शिक्षा की परंपरा चली आ रही है ना। तो रुद्र संप्रदाय उसे कहा जाता है। तो ये रुद्र संप्रदाय में जितने भी लोग होते हैं तो वे जो है वैष्णव होते हैं। 4 वैष्णवों के संप्रदाय हैं। एक ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से आ रहा है, और दूसरा रुद्र संप्रदाय जो शिव जी से आ रहा है, और तीसरा श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से आ रहा है, और चौथा कौन सा है? कुमार संप्रदाय, 4 कुमारों से आ रहा है। तो चारों संप्रदाय जो है वैष्णवों के हैं, जिसमें कि शिव जी हैं या ब्रह्मा जी हैं, ये सब जो है भगवान के सेवक माने जाते हैं। तो शिव जी स्वयं स्वयं उनका भी एक संप्रदाय है, उनकी भी एक शिष्य परंपरा है। तो इस प्रकार से अगर भगवान चैतन्य या श्री रामचंद्र या श्री कृष्ण अगर मनुष्य लीला करते हैं और शिव जी को अगर अपने से बड़ा मानते हैं, तो वो हम जो है उनकी लीला के रूप में स्वीकार करते हैं कि भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं। और हम जो है इस बात से भ्रमित ना हो जाएं कि भगवान जो है मनुष्य हैं, ठीक है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की मनुष्य लीला को जो है सुन करके हम भ्रांत ना हो जाएं। तो हमारे जो आचार्य हैं, जो चैतन्य लीला का वर्णन कर रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर, तो वो जो है चैतन्य के तत्व को पहले से ही बताते हैं कि उनसे उनके समान कोई नहीं, ना उनसे बढ़कर है, श्री चैतन्य का तत्व है। और इस बात को जो है कथा के प्रारंभ में और मध्य में और अंत में यही बात स्थापित करते हैं कि श्री चैतन्य से ना कोई बढ़कर है, ना उनके कोई समान है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि श्री चैतन्य शिव जी का वैभव देखकर अत्यंत संतुष्ट हुए। तो जिनके चरण रस में मत होकर शिव जी को वस्त्र धारण का भी ज्ञान नहीं है, ऐसे प्रभु शिव जी के सामने नृत्य करने लगे। अब क्या यहाँ बताया जा रहा है कि श्री चैतन्य कौन है? उनके चरणों के रस में मत होकर शिव जी को वस्त्र धारण का अभी ज्ञान नहीं रहता। भगवान के चरणों का रस, भगवान के चरणों, भगवान के गुणगान का जो आनंद है, उसमें शिव जी इतने मत हो जाते हैं कि वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, वस्त्र धारण करने भूल जाते हैं और दिगंबर हो जाते हैं, है ना। तो श्री चैतन्य वो हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि ऐसे प्रभु शिव जी के सामने नृत्य करने लगे। नृत्य करने लगे मतलब जैसे शिव जी से वे कम हैं, और शिव जी के प्रति जो है अपनी सम्मान की भावना प्रकट कर रहे हैं। तो शिव जी के सामने भगवान चैतन्य नृत्य करने लगे। जे चारण रस सेवे बसन न जाने, हे ने प्रभु नृत्य करे सेवे विद्यमाने। मतलब शिव जी इस बात को जानते हैं, शिव जी इस बात को जानते हैं कि भगवान मेरे प्रभु हैं, लेकिन वे जो है अगर ऐसी लीला कर रहे हैं कि जैसे मैं बड़ा हूँ और वे छोटे हैं, तो ऐसे में सेवक का कर्तव्य है कि वो बड़ा बन जाए कि नहीं। अगर स्वामी अपने सेवक को अगर बड़ा बनाता है, जिस समय बड़ा बनाता है, तो सेवक की यही सेवा है कि वो उस समय के लिए बड़ा बन जाए स्वामी के लिए, कि नहीं। तो भगवान चैतन्य शिव जी को जो है बड़ा बना करके और उनके सामने नृत्य कर रहे हैं, तो शिव जी की यही सेवा है कि वे उस समय बड़े बन जाएं, है ना। तो भगवान चैतन्य शिव जी के सामने नृत्य करने लगे। शिव जी के आगे आनंद पूर्वक नृत्य गान करके श्री गौरचंद्र उस रात्रि को उसी ग्राम में रहे। कौन सा ग्राम है? भुवनेश्वर ग्राम है। जिस प्रकार शिव जी को वो स्थान प्राप्त हुआ, उस कथा को स्कंद पुराण के अनुसार सुनो। स्कंद पुराण
18 पुराणों में से एक स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण में ये कथा आती है कि शिव जी को भुवनेश्वर का स्थान कैसे प्राप्त हुआ ना। तो अब ये जो है चैतन्य चरितमृत में ये बताया जाता है। तो आप लोग सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में पार्वती सहित श्री शिव जी अनेक समय तक एक परम एकांत स्थान पर काशी में रहे। कहाँ पर रहे? काशी में रहे। पार्वती के सहित शिव जी अनेक समय तक एक परम एकांत स्थान पर काशी में रहे और बाद में गौरी सहित शिव जी तो कैलाश को चले गए। कहाँ चले गए? कैलाश को चले गए। गौरी या पार्वती जो भी कहें, उनके साथ कैलाश चले गए। तत्पश्चात मनुष्य और राजागण काशी में विलास करने लगे, है ना। फिर मनुष्यों का वहाँ पर प्रवेश हुआ, राजाओं का प्रवेश हुआ काशी में। जब शिव जी पार्वती के साथ थे तो वो स्थान बिल्कुल एकांत था। काशी में कोई मनुष्य और राजा नहीं रहता था, है ना। जब उन्होंने स्थान छोड़ दिया तब वहाँ काशी में मनुष्य आए और राजा आए और रहने लगे। तब काशीराज नामक एक राजा हुआ। काशी का राजा, उसका नाम ही था क्या? काशीराज। क्या नाम था? काशीराज। काशी का राजा था, तो काशी के राजा होने के नाते भी काशीराज बोलते हैं, लेकिन नाम भी उसका काशीराज था। काशीराज नामक एक राजा हुआ जो शिवजी की पूजा करके काशीपुरी का भोग करने लगा। अब ये शिव जी के जो भक्त होते हैं, तो उनके अंदर भोगों की ज़्यादा भावना होती है ना। और भोगों की जब भावना होती है, भोगों की ज़्यादा इच्छा होती है, तो फिर मन भोगों के द्वारा दूषित हो जाता है। और दूषित होता है मन, तो फिर ऐसे ऐसे विचार आते हैं मन में जो कि बड़े दूषित होते हैं विचार। तो ये जो राजा था, शिव जी की पूजा करता था। इस पूजा के फलस्वरूप उसको क्या करता था? भोग कर रहा था। वास्तव में अगर शिव जी की पूजा करनी है तो इस भावना से करना चाहिए कि मुझे कोई इसका भोग नहीं चाहिए, कोई मुझे इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहिए, है ना। और कोई शिव जी की पूजा करना चाहता है, इस भाव से करें। जैसे गीता का एक श्लोक है 17वें अध्याय का, है ना। अभिसंधाय तो फलम अफलाकांक्षी फिर युक्तो विधि दृष्टो यजते यष्टव्य में वेति मना समाधाय स सात्विका। ये 11वां श्लोक है, जिसमें भगवान बताते हैं कि अगर किसी देवता की पूजा करते हैं आप, भगवान के अलावा किसी देवता की पूजा करते हैं, तो कैसे पूजा करना चाहिए? अफलाकांक्षी फिर युक्तो, बिना फल की आकांक्षा के, विधि दृष्टो, और विधि पूर्वक करना है। जो विधि है, उचित विधि है, उसके अनुसार करना है ना। और यष्टव्य में वेतमना, पूजा करना ही चाहिए, इसलिए अपने मन को समाधान करके कि पूजा करना चाहिए, इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ। मतलब और कोई कारण नहीं पूजा करने का, एकमात्र कारण क्या है कि पूजा करना चाहिए, इसलिए पूजा कर रहे हैं। यष्टव्य में वेतमना समाधाय से सात्विका, वो सात्विक पूजा कहलाते। अगर कृष्ण की पूजा करते हैं और मन में कुछ भौतिक कामनाएं होती हैं, तो भगवान जो है तो भी उसकी सुरक्षा करते हैं और वो भौतिक कामनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और शुद्ध अपनी कामनाएं शुद्ध हो जाती हैं, व्यक्ति सत्वगुण में आ जाता है। लेकिन अगर शिव जी की पूजा कोई करे तो फिर उसका जो है बंधन है, उसके लिए बंधन है। अब देखिए क्या होता है, काशीराज जो है भोग कर रहा है, काशीपुरी का भोग कर रहा है और देववश आकर उसको काल पाश ने घेरा। अब उसका क्या हुआ कि समय आ गया विनाश काल। कोई व्यक्ति भोगों में अगर बहुत आसक्त हो जाता है तो उसका विनाश काल आता है। तो अकाल पाश ने उसको घेरा, उसका विनाश काल आ गया। और विनाश काल आता है तो क्या होता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उसका विनाश काल आ गया तो विपरीत बुद्धि हो गई, बुद्धि बिल्कुल उल्टी हो गई बुद्धि। तो क्या हुआ? देवे आसे काल पास लागिले तहारे
उग्र तप सेवे पूजे कृष्ण जी निवारे। अब शिव की पूजा करने लगा। तो पहले तो भोगों के लिए पूजा कर रहा था, तो भोग भोग रहा था। अब शिव जी की पूजा करने लगा श्री कृष्ण को जीतने के लिए। क्या? श्री कृष्ण को जीतने के लिए पूजा करने लगा शिव जी की, है ना। तो उग्र तपस्या के द्वारा शिव जी की पूजा करने लगा श्री कृष्ण को जीतने के लिए। और तप के प्रभाव से शिव जी प्रत्यक्ष हुए और कहा कि वर मांगो। तब राजा ने वर मांगा, प्रभु तुम्हारे चरणों में एक वर मांगता हूँ कि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को जीत सकूँ। उसने जो है आपके चरणों में एक बार मांगता हूँ कि युद्ध में मैं श्री कृष्ण को जीत सकूं। एक बार मांगो प्रभु तुम्हारे चरणे, जे न मोहि कृष्ण जे निवारे पारो रणे। तो शिव जी के अचिंत चरित्र हैं, कौन जाने किस प्रकार से कृपा करते हैं। अब शिव जी का जो चरित्र है अचिंत है, मतलब वो तो हैं बहुत बड़े भक्त, लेकिन कभी कभी उल्टी चाल भी चलते हैं और लगता है कि ये कैसे भक्त हैं। तो उनका अचिंत चरित्र। कभी कभी ये कहा जाता है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बूझाए। वैष्णव की कभी कभी क्रिया और मुद्रा जानी नहीं जाती है, समझ में नहीं आती है कैसी होती है। तो शिव जी जो है परम वैष्णव है ना, लेकिन उसकी अगर ऐसी उल्टी बुद्धि हो गई तो शिव जी भी जो है क्या करते हैं, उसी प्रकार से बोलते हैं, है ना। तो क्या हुआ वे किस प्रकार से कृपा करते हैं, है ना। तो उससे कहा, हे राजन तू युद्ध को चल, तेरे पीछे मैं सब गणों सहित विद्यमान हूँ। शिव जी ने क्या कहा कि तू युद्ध को चल, तेरे पीछे मैं सब गणों सहित विद्यमान हूँ। तेरे पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ, तू चल युद्ध, है ना। शिव जी ने कहा, है ना। अब इसमें क्या है कि मतलब वो बड़ा अजीब लगता है कि भगवान के भक्त हैं और राजा को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि ठीक है युद्ध के लिए चलो, मैं तुम्हारे पीछे भी चल रहा हूँ, है ना। लेकिन उनके चरित्र अचिंत्य हैं, वो कितना दूर का सोचते हैं तो हम लोग नहीं जानते। और राजा को जो है श्री कृष्ण के द्वारा अगर मृत्यु प्राप्त होगी तो उसमें उसका कल्याण है। तो शिव जी ये सोच रहे हैं, है ना। तो हर कोई इतना नहीं सोचता, है ना। तो क्या हुआ, तो शिव जी कहते हैं कि मैं तेरे पीछे पीछे हूँ, तुझे जीतने की किसमें सामर्थ्य है, मैं तेरे पीछे पाशुपत अस्त्र लेकर उपस्थित हूँ। शिव जी क्या कहते हैं, मैं तेरे पीछे पाशुपत अस्त्र लेकर उपस्थित हूँ। पाशुपत अस्त्र शिव जी का एक ऐसा अस्त्र है जिसके द्वारा वो पूरी सृष्टि का संहार करते हैं। क्या करते हैं, पूरी सृष्टि का संहार करते हैं। पाशुपत अस्त्र वो ऐसा है ना। और ये पाशुपत अस्त्र उन्होंने शिव जी ने एक बार किसी व्यक्ति को दिया था, तो केवल एक ही है अर्जुन, केवल एक ही व्यक्ति को दिया, है ना, और किसी को नहीं दिया। उनके कितने भक्त हुए, चाहे रावण हो, बाणासुर हो, किसी को भी वो पाशुपत अस्त्र नहीं दिया। शिव जी केवल अर्जुन को ही दिया, है ना। अर्जुन कौन है, अर्जुन वैष्णव। वैष्णव का जो मन है और इंद्रियां हैं सब नियंत्रित रहते हैं और कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो पाशुपत अस्त्र इतना भयानक अस्त्र है, पूरी सृष्टि का संहार कर देगा। तो किसी व्यक्ति को अगर दे दें तो उसका मन इंद्रियां बस में नहीं है, दुरुपयोग कर दे तो क्या हो जाएगा, तो समय से पहले ही प्रलय हो जाएगी। तो इसलिए शिव जी सबको नहीं देते। लेकिन अर्जुन को उन्होंने इतना सम्मान दिया, अपने बराबर अर्जुन को सम्मान दिया और पाशुपत अस्त्र जो है अर्जुन के हाथ में दे दिया, है ना। तो अर्जुन का इतना बड़ा सम्मान शिव जी ने किया, केवल इसी कारण से कि उनका मन इंद्रियां सब उनके नियंत्रण में है। और वो ऐसा क्यों है कि श्री कृष्ण के भक्त हैं अर्जुन, है ना। तो शिव जी जो है कहते हैं मैं पाशुपत अस्त्र लेकर के तेरे पीछे पीछे चलता हूँ। और शिव जी भी जानते हैं कि पाशुपत अस्त्र की कोई शक्ति नहीं सुदर्शन के सामने। भगवान श्री कृष्ण का जो अस्त्र सुदर्शन है उसके सामने पाशुपत अस्त्र हो या ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र हो, कुछ भी नहीं चल सकता उनके सामने। लेकिन शिव जी उसको कह रहे हैं। तो एक अज्ञान
व्यक्ति है अज्ञान में स्थित है और उनका भक्त है, तो उसी को और अज्ञान दे रहे हैं, शिव जी और अज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह से भी जो है शिव जी कृपा करते हैं, है ना। तो हम लोग जो है इस बात को अगर ना समझ पाएँ तो अलग बात है। शिव जी वही सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति को क्या होना चाहिए, भगवान के द्वारा इसको मृत्युदंड मिलना चाहिए, है ना। तो क्या हुआ, देवी के नंदन सब प्राणियों के भीतर के जानने वाले हैं, उसी क्षण सब वृत्तांत जान गए। तो भगवान उस समय द्वारका में थे, भगवान द्वारका में लीला कर रहे थे, है ना। तो उसी समय भगवान को सब पता चल गया, क्या कि शिव जी ने उस राजा को ऐसा कहा, है ना। भगवान जान गए। वृत्तांत जानकर श्री कृष्णचंद्र ने अपने सुदर्शन चक्र को सबको नष्ट करने के लिए छोड़ दिया। द्वारका से भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, है ना। अब वो द्वारका की तरफ आ रहा था अपने सेना लेकर के, और चक्र भगवान का जो है द्वारका से जो है छूट गया। जानिया वृत्तांत ने जय चक्र सुदर्शन, एडी लेन कृष्णचंद्र सभारे दलन। सुदर्शन चक्र के आगे किसी की रोक नहीं चलती। हाँ, चक्र ने पहले ही काशीराज का सिर काट दिया। किसका सिर काट दिया? काशीराज का सिर काट दिया। अंत में उसके संबंध से समस्त काशी को जला दिया, उसकी काशी जला दी, है ना। अभी काशी से बाहर निकला ही नहीं था कि उसका सिर कट गया, काशी जल गई, और काशी जला करके पूर्ण रूप से भस्म कर दिया। काशी को जला देखते ही क्रोध होकर महेश्वर ने अति भयंकर पाशुपत अस्त्र को छोड़ दिया। चक्र के आगे पाशुपत अस्त्र की क्या चले। चक्र के तेज को देखकर वो तुरंत भाग गया, शिव जी का अस्त्र भाग गया। तब शिव जी की ओर भी चक्र दौड़ा। अब भगवान का चक्र शिव जी की ओर दौड़ा, उसके भय से शंकर जी भागे। पाशुपत अस्त्र की कार्य में चक्र स्थान है, चक्र तेज देखे पलायन से क्षणे। उसके भय से शंकर जी भागे। सुदर्शन चक्र के तेज से सब भुवन डर गए। अब शिव जी की रक्षा कौन करे? शिव जी भाग रहे हैं, हाँ, और चक्र उनके पीछे आ रहा है, हाँ, तो सब जो है डर गए। अतः शिव जी के भागने को कोई दिशा नहीं मिली। पहले जिस प्रकार दुर्वासा मुनि चक्र के तेज से पीड़ित हुए थे, उसी प्रकार आज शिव जी की भी वही गति हुई। अंत में शिव जी जान गए कि सुदर्शन से श्री कृष्ण के बिना कोई रक्षा करने में समर्थ नहीं है। तो महाभागवत है, शिव जी तो महाभक्त हैं, है ना। तो दिखा रहे हैं, शिव जी भी दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं कि श्री कृष्ण के समान कोई नहीं है, श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। अपना पाशुपत अस्त्र चला के भी दिखा दिया कि मेरा पाशुपत अस्त्र पूरी सृष्टि का प्रलय एक क्षण में कर देता है। एक क्षण का मतलब कितना? एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। पाशुपत अस्त्र जो है एक क्षण में पूरी सृष्टि का विनाश करता है। कितना? 4 मिनट में। लेकिन शिव जी ने दिखा दिया पूरी दुनिया को। क्या दिखा दिया? कि मेरा पाशुपत अस्त्र भी जो है भगवान के चक्र के सामने क्या है? निष्फल, है ना। अब भाग रहे हैं, तो शिव जी भाग रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे महावैष्णव हैं, और वो दिखा रहे हैं कि जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं सबसे ऊपर हूँ, वो जान लें कि मैं श्री कृष्ण के सामने कुछ नहीं हूँ। तो शिव जी भाग करके भी दिखा रहे हैं, है ना। तो शिव जी जो है दुर्वासा मुनि जैसे भागे थे, वो अलग कथा है श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में, कि दुर्वासा जी चक्र के भय से भागे थे। कितने लोग जानते हैं दुर्वासा मुनि की कथा जो चक्र के भय से भागे थे? तो बहुत कम लोग जानते हैं। खैर, अब उस कथा में हम नहीं जाएंगे। तो उसी प्रकार से अंत में शिव जी जान गए कि सुदर्शन से श्री कृष्ण के बिना कोई रक्षा करने में समर्थ नहीं है। तो कहा है कि शिव जी जान गए, वास्तव में शिव जी जना रहे हैं सबको दिखा रहे हैं कि सब लोग जान लें कि मेरी रक्षा आप श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो शिव जी ऐसा दिखा रहे हैं, है ना। हिते के चिंतियाम शेष से वे बुझिलेन सुदर्शन स्थाने रक्षा कार्य वे के है नहीं कृष्ण बिने। तो
वैष्णव अग्रगण्य शिव जी इस प्रकार चिंतन करके हैं श्री गोविंद की शरण में गए। फिर क्या कहा गया? वैष्णवों में अग्रगण्य हैं शिव जी। इस प्रकार सोच करके श्री कृष्ण की शरण में गए, है ना। तो वैष्णव में अग्रगण्य हैं, इसीलिए चक्र के भय से भाग रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कोई ये ना सोचे कि भगवान से अगर कोई विमुख हो जाए तो शिव जी भी बचा पाएंगे उसको। तो शिव जी स्वयं बता रहे, है ना। तो कई बार गुरु जो है ऐसे भी होते हैं जो कि गलती करके वो दिखाते हैं कि तुम ऐसी गलती ना करो, वे भी गुरु हैं। समझाने से नहीं समझ में नहीं आती बात है, तो उल्टा काम करके समझाते हैं आपको कि जब मैं जो है ऐसी गलती करके इतने संकट में पड़ गया तो तुम ऐसी गलती नहीं करना। तो ये भी एक समझाने की विधि है, शिक्षा देने की विधि है। तो वैष्णव में अग्रगण्य है, सबसे आगे उनका नाम है, वैष्णव में शिव जी का नाम है। इस प्रकार चिंतन करके भय से त्रस्त होकर श्री गोविंद की शरण में गए और स्तुति करने लगे। अब शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे हमें स्तुति करना चाहिए भगवान। जब संकट में पड़े तो कैसे स्तुति करना चाहिए, है ना। तो स्तुति करने लगे। ये ते चिंती या वैष्णव आग्रह लोचन भय त्रस्त है गेला गोविंद शरण। अब वो गोविंद की शरण में अब क्या बोल रहे हैं, तो हमें शिक्षा मिल रही कि क्या करना चाहिए हमको, भगवान की शरण। क्योंकि भगवान को जो है घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है, भगवान को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान को क्या पसंद है? दीनता प्रिय है, विनम्रता प्रिय है। भगवान भी विनम्र हैं बहुत, अपने भक्त को अपने ऊपर करते हैं, लेकिन जो भक्त के अंदर घमंड आ जाए तो उसका घमंड भी तोड़ते हैं, है ना। तो भगवान के अंदर घमंड नहीं है, लेकिन घमंड से उनको नफरत है ना। ईश्वर से अभिमान द्वेषत्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। ईश्वर को भी अभिमान से द्वेष और दीनता विनम्रता प्रिय है। नारद भक्ति सूत्र का ये एक सूत्र है ना। आपको भक्ति करना है भगवान की, तो अपने अंदर जो है किसी प्रकार का गर्व नहीं रखना है कि आप ज़्यादा शिक्षित हैं, आप ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आप ज़्यादा सुंदर हैं, या आप ज़्यादा ऊंचे कुल के हैं, या आप राजा के लड़के हैं, या आप जो है देवता हैं। किसी प्रकार का ये सब अभिमान है, किसी भी कारण से अभिमान नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या अब वो जो है स्तुति कर रहे हैं, कैसे स्तुति कर रहे हैं? द्वारका में आ गए वापस, शिव जी द्वारका में वापस आ गए हैं। कि कहाँ जाएंगे, किसी भी स्थान में उनको शरण नहीं मिलने वाली, सुदर्शन चक्र के भय से सब भयभीत हैं। तो द्वारका में भगवान की शरण में आए और क्या बोले? महाप्रभु देवकी नंदन की जय हो, सर्वांतर्यामी सब जीवों को शरण देने वाले आपकी जय हो, सुबुद्धि कुबुद्धि के दाता आपकी जय हो, सृष्टि पालन व संहार करता की जय हो, अदोषदर्शी कृपा सिंधु की जय हो, जय हो, और दुखी जनों के एकमात्र बंधु आपकी जय हो, सब अपराध नष्ट करने वाले हैं प्रभु आपकी जय हो, शरणागत वत्सल प्रभु आपकी जय हो, प्रभु मेरा अपराध क्षमा करो, आपकी शरण में हूँ। जय जय महाप्रभु देवकी नंदन, जय सर्वव्यापी सर्व जीवेर शरण, जय जय सुबुद्धि को बुद्धि सर्वदाता, जय जय सृष्टाहर्ता संभारे रक्षिता, जय जय अदोष दरसी कृपा सिंधु, जय जय संतप्त जने रे एक बंधु, जय सर्व अपराध भंजन शरण, दोष क्षमा कर प्रभु लैलु शरण। इस प्रकार से शिव जी ने भगवान की स्तुति की। तो सभी जीवों के स्वामी श्री कृष्ण शिव जी की स्तुति सुनकर चक्र का तेज शांत करके प्रकट हुए। अब चक्र का तेज शांत हो गया और जो है प्रकट हो गए भगवान हैं, और भगवान के चारों ओर गोप और गोपियों के समूह शोभा दे रहे हैं। द्वारका में भी भगवान जो है अपना वो रूप प्रकट कर रहे हैं। कौन सा रूप प्रकट कर रहे हैं?
जो वृंदावन में गोप और गोपियों से घिरे रहते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा भक्तों को प्रिय है, भगवान का वो रूप। द्वारका में भगवान तो राजा के रूप में रहते हैं, है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ और जो भक्तों को प्रिय है वो रूप उनका वो है कि गोपियों से घिरे हैं। और कुछ क्रोध मिश्रित हंसी से श्री गोविंद ने बोले। भगवान के मुंह में हंसी है, थोड़ा गुस्सा भी उसमें मिला हुआ है। और भगवान बोले, भगवान क्या बोले, चतुर्दिगे शोभाकारे गोपे गोपीगण किच्छु क्रोध हास्य मुखे बोले न वचन। क्या बोले, क्यों शिव जी, आप तो मेरे शुद्ध स्वरूप को जानते हो, तब इस समय आप में कुबुद्धि क्यों उत्पन्न हो गई। भगवान कह रहे हैं आप में ऐसी कुबुद्धि क्यों उत्पन्न हो गई, है ना। तो भगवान शिव जी से ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो क्यों बोल रहे हैं भगवान, कि हमको शिक्षा देने के लिए हैं कि हम ऐसी कुबुद्धि ना करें, है ना। तो भगवान शिव जी को बोल रहे हैं। शिव जी जानते हैं सब कुछ, भगवान भी जानते हैं, लेकिन शिव जी दिखाना चाहते हैं भगवान की महिमा। तो भगवान शिव जी से कह रहे हैं आप इस समय आप में ऐसी कुबुद्धि क्यों उत्पन्न हो गई। अधम काशीराज तुच्छ कीड़ा है। अधम काशीराज क्या है, तुच्छ कीड़ा है, जिसके लिए आपने मेरे साथ युद्ध किया। देखते हुए मेरा सुदर्शन चक्र है, जिसका पराक्रम आप भी सहन नहीं कर पाते। ब्रह्मास्त्र, पाशुपत आदि जितने भी बड़े बड़े अचूक महाअस्त्र हैं, वे भी सुदर्शन चक्र को रोक नहीं सकते। ये उनके स्वामी को भी मारने को तैयार रहता है। ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मा जी ने बनाया है, तो ब्रह्मा जी को भी नष्ट कर सकता है। भगवान कहते हैं मेरा जो अस्त्र है ब्रह्मा जी को भी नष्ट कर सकता है। और पाशुपत अस्त्र शिव जी का है, तो भगवान कहते हैं कि हाँ, मेरा सुदर्शन चक्र शिव जी को भी नष्ट कर सकता है। पृथ्वी पर आपके अतिरिक्त मैं और किसी को नहीं देखता जो मेरा अनादर करे। भगवान कहते हैं, क्या कह रहे हैं, पृथ्वी में आपके अतिरिक्त और किसी को मैं नहीं देखता जो मेरा अनादर करे। क्योंकि शिव जी ने उसको इस तरह से प्रोत्साहन दिया था। तो भगवान कह रहे हैं आपके अतिरिक्त कोई मैं नहीं देखता। प्रभु के कुछ क्रोध भरे शब्द सुनकर शिव जी मन में बड़े कंपित हुए और अंत में प्रभु के चरण कमल की शरण लेकर के शिव जी आत्मनिवेदन करने लगे। क्या करने लगे, आत्मनिवेदन, है ना। आत्मनिवेदन का मतलब क्या है, अपना सब खोल करके बताना, जैसे आत्मनिवेदन कहते हैं। तो कई बार हम लोग अपने कुछ दोष छिपा करके और कुछ बातें करते हैं, अपने दोष को जो है छिपाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आत्मनिवेदन का मतलब क्या होता है, अपने जितने भी दोष हैं वो सब खोल करके बताना। तो आत्मनिवेदन करने लगे शिव जी, आत्मनिवेदन करने लगे, हे प्रभु सब संसार आपके अधीन है, स्वतंत्र होने की किसमें सामर्थ्य है। जिस प्रकार वायु सूखी तिनकों को उड़ाती है, उसी प्रकार समस्त भुवन आपके परतंत्र है। कैसे परतंत्र है, शिव जी बताते हैं। श्री कृष्ण के नियंत्रण में संपूर्ण जगत कैसे है, कैसे नियंत्रित है, जैसे वायु सूखे तिनकों को उड़ाती है। सूखे तिनका क्या कर सकता है, वायु के सामने सूखे तिनका जैसे वायु उड़ाएगी वैसे तिनका उड़ेगा। तो पूरा जगत तिनके के समान है, सूखे तिनके के समान है। वायु जैसे उड़ाती है, इसी प्रकार समस्त भुवन आपके परतंत्र है। हे प्रभु आप जो कराते हो जीव वही करते हैं, ऐसा कौन है जो आपकी माया के पार जा सके। फिर आपने तो मुझे अहंकार विशेष रूप से दे रखा है, जिससे मैं अपने से बड़ा किसी को नहीं देखता। आपकी माया ही प्रभु मेरी दुर्गति कर रही है। तो आपकी माया ही मेरी दुर्गति कर रहे हैं। तो शिव जी ऐसा बता रहे हैं। ऐसा तो लगता है कि इसमें शिव जी का तो कोई दोष ही नहीं है, भगवान ही कर रहे हैं। कि हमें समझना चाहिए कि माया जो है तब दुर्गति करती है जब हम कृष्ण की सेवा को छोड़ करके हम माया को भोगना चाहते हैं। कृष्ण भूली जय जीव भोग वांछा करे, निकटस्था माया तारे झपटिया धरे। हम कृष्ण के सेवक हैं और हम कृष्ण की सेवा को भूल करके और हम स्वतंत्र
बनना चाहते हैं, भोगी बनना चाहते हैं, तो माया निकट स्थित है और झपट के जो है हमको पकड़ती है ना। तो शिव जी ये शिक्षा दे रहे हैं, है ना। तो श्री कृष्ण की जो माया है ना, तो वो कह रहे हैं कि आपकी माया ही प्रभु मेरी दुर्गति कर रही है, मैं क्या करूं, मैं अस्वतंत्र बुद्धि वाला हूँ, आपके चरण कमल ही मेरे एकमात्र जीवन है, वन में पड़ा हुआ इन्हीं का ध्यान करता रहता हूँ, तो भी आप ही मुझसे अहंकार कराते हो। हे प्रभु मैं क्या करूँ, जो आपकी इच्छा, तथापि प्रभु मैंने अपराध किया है, सब क्षमा करके मेरे ऊपर कृपा करिए, मुझसे ऐसी कुबुद्धि फिर ना हो, दया करके प्रभु ऐसा वर दीजिए। क्या कहते हैं शिव जी, ऐसी कुबुद्धि मुझसे फिर ना हो, दया करके क्या करिए, ऐसा वर दीजिए, ऐसा वर दीजिए। जिन अपराध कैलो करे अहंकार, हैल ताहार साथ शेष नहीं आर। मैंने अहंकार करके जो अपराध किया उसका उचित दंड ही पाया, और अब और अहंकार शेष नहीं रहा। प्रभु आज्ञा करो मैं कहाँ रहूं, और आपके अतिरिक्त किसके चरणों में रहूं, आपके अलावा और कहाँ जाऊंगा, किसके चरणों में जाऊंगा, आप आज्ञा कीजिए। शिव जी के वाक्यों को सुनकर प्रभु हंसे, कृपा पूर्वक बोले, हे शिव जी सुनो, आपको एक दिव्य स्थान देता हूँ। भगवान क्या बोले शिव जी से, आपको एक दिव्य स्थान देता हूँ, वहाँ आप सब गणों सहित निवास करो। एक अमरक वन नामक मनोहर स्थान है, वहाँ आप कोटि लिंगेश्वर नाम से रहो, वो भी वाराणसी यानी काशी के तुल्य सुंदर नगरी है, उसी जगह मेरी एक गोपनीय पुरी भी है। हे शिव आज मैं आपसे उसे कहता हूँ, मेरी उस पुरी के मर्म को कोई नहीं जानता। समुद्र के तट पर वो स्थान है, बट के मूल में अति रम्य स्थान नीलाचल नामक श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है। जिस समय काल अनंत ब्रह्मांडों का नाश करता है, तभी उस स्थान का कुछ भी नहीं बिगड़ता। उस स्थान में सदा ही मेरा निवास है, वही नित्य प्रति मेरा भोजन होता है। कहाँ पर, जगन्नाथपुरी में भोग लगता है भगवान को, है ना, दिन भर भोग लगता रहता है भगवान को, जगन्नाथ जी को, है ना। तो भगवान के नित्य प्रति मेरा वहाँ भोजन होता है। उस स्थान के प्रभाव से 10 योजन भूमि में जितने जंतु रहते हैं सबको देवता लोग चतुर्भुज स्वरूप में देखते हैं। उस स्थान में शरीर छोड़ना शुभ कहा गया है। उस स्थान में नींद लेने से समाधि का फल होता है, लेटने से प्रणाम करने का फल होता है, भ्रमण करने से प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है। जहाँ कथा मात्र से मेरी स्तुति होती है, उस क्षेत्र का ऐसा अति निर्मल प्रभाव है। वहाँ अपवित्र वस्तु से भी जो है रक्षा हो जाती है। मेरे ही नाम वाला वो स्थान इतना सर्वाधिक प्रिय है, इसमें जितने प्राणी रहते हैं ये सब मेरे ही समान हैं। उस स्थान में यमराज को दंड देने का अधिकार नहीं है, वहाँ तो सब भले बुरे कर्मों का विचार मैं ही करता हूँ। ऐसी जो मेरी पुरी है उसके उत्तर दिशा में आपको रहने का स्थान देता हूँ। वो स्थान भोग और मोक्ष देने वाला है और मनोहर है। वहाँ तुम श्री भुवनेश्वर नाम से विख्यात होगे, है ना। तो इस तरह से भगवान ने जो है भुवनेश्वर स्थान दिया और शिव जी को भी नाम दिया भुवनेश्वर। आप भुवनेश्वर नाम से विख्यात होंगे। शिव जी पुरी की अद्भुत महिमा सुनकर पुनः श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर कहने लगे, हे प्राणनाथ मेरा एक निवेदन सुनिए। मैं सब समय विशेष अहंकार में रहता हूँ, इस कारण आपको छोड़कर अन्य स्थान में रहूँ तो मेरी कभी कुशल ना होगी। अतः मेरा मन आपके पास ही रहने का है, जिसमें इस दुष्ट अहंकार से मेरा जो है मन बहिर्मुख ना हो सके। इतने पर भी यदि आप मुझे अपना दास मानते हैं तो मुझे अपने क्षेत्र में एक स्थान दीजिए। आपके श्रीमुख से क्षेत्र की महिमा सुनकर वहाँ रहने की बड़ी मेरी इच्छा हो गई। प्रभु निकृष्ट होकर आपकी सेवा करूँगा, मेरे लिए वहाँ एक तिल मात्र स्थान दे दीजिए। भुवनेश्वर स्थान तो दे दिया भगवान ने, वो शिव जी कहते हैं कि एक तिल स्थान वहाँ भी दे दीजिए। कहाँ पर, जगन्नाथपुरी में। क्षेत्र में वास करने की मेरी बड़ी उत्कंठा है। ऐसा कहकर शिव रुदन करने लगे। तो श्री कृष्ण शिव के वचन सुनकर बड़े संतुष्ट हुए, उन्हें आलिंगन करके बोले, हे शिव जी सुनो, आप मेरे निज देह के समान हो। जो आपके प्रिय हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जहाँ आप हो वहाँ मैं हूँ, इसमें अन्य बात नहीं है। मैं आपको समस्त क्षेत्र में स्थान देता हूँ। आप मेरे क्षेत्र के सदा के लिए
रक्षक रहो। तो शिव जी को भगवान ने वहाँ का रक्षक बना दिया। मैं आपको सब क्षेत्र का अधिकार देता हूँ, मैंने आपको जो एक अमरक वन दिया है, आप परिपूर्ण रूप से वहीं रहो। वो क्षेत्र मेरा अत्यंत प्रिय है, एक अमरक वन यानी भुवनेश्वर। मेरी प्रसन्नता के लिए सर्वदा वहीं रहो। जो मेरा भक्त होकर आपका आदर नहीं करता, वो भक्ति दिखाकर मेरी विडंबना मात्र ही करता है। इस प्रकार शिव जी को वो स्थान प्राप्त हुआ जो आज तक भुवनेश्वर नाम से विख्यात है। ये दिखाने के लिए कि शिव जी श्री कृष्ण को बड़े प्रिय हैं, श्री चैतन्य ने शिव जी के आगे नृत्य किया। तो भगवान चैतन्य ये दिखा रहे हैं कि हम भी जो है शिव जी का आदर करें, है ना। तो शिव जी के नृत्य किया। जो कुछ श्री कृष्ण ने पुराणों में कहा उस समय वो सब स्वयं साक्षात दिखला रहे थे, है ना। तो स्वयं गौरचंद्र भक्तों के साथ भुवनेश्वर गए, वहाँ सबने शिव जी की पूजा की। जो शिक्षा गुरु भगवान की शिक्षा नहीं मानते, वे सब लोग अपने दोष से दुख पाते हैं। उस शिव ग्राम में भक्तों के साथ श्री गौरचंद्र शिवलिंगों के दर्शन करते करते बड़े आनंद से उमड़ रहे थे। एक बड़े एकांत स्थान में एक शिव मंदिर को देखकर भगवान गौर सुंदर बड़े प्रसन्न हुए। उस गांव में जितने देवालय थे उन सबको श्री गौरांग सुंदर ने देखा। इस प्रकार सब मार्ग बड़ी प्रसन्नता से चलकर प्रभु कमलपुर में आए। अब कमलपुर में आए तो वो आगे की कथा है। तो मैं इतना जो सुना रहा था ये केवल शिव जी के संबंध में सुना रहा था। तो भगवान चैतन्य की जो शिक्षा है उसके अनुसार अगर हम शिव जी का दर्शन करते हैं, है ना, तो हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? शिव जी का दर्शन करते हैं, हमारी भावना कैसी होनी चाहिए कि ये भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं, है ना। इस प्रकार से तो जैसे वो श्लोक ब्रह्म संहिता का, उसको भी हम बोल सकते हैं। वो क्या श्लोक है? जिसमें बताया गया है, क्षीरम यथा नदी विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा प्रतिगस्ति हेतु या सम्भुताम अभी तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये भी कर सकते हैं, है ना। और महावैष्णव की जय हो, हम शिव जी को ऐसे बोल सकते हैं, महावैष्णव की जय हो। और वैष्णवा नाम यथा शंभु, ये भी जो है एक जो है वाक्य है, श्रीमद् भागवत का वाक्य है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, कि वैष्णव में शंभु जो है सबसे श्रेष्ठ है। तो हमारा जो है केवल यही भाव रहता है शिव जी के प्रति कि वे जो है वैष्णव में श्रेष्ठ हैं। अगर कुछ मांगना है तो हमें उनसे मांगनी चाहिए कि श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करें, ठीक है ना। तो आज सवेरे भी मैंने शिव जी के संबंध में गुरुग्राम वाले मंदिर में सुनाया था। तो नरसिंह मेहता की बात बताई थी कि नरसिंह मेहता ने जब शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी प्रकट हुए और कहा कि वर मांगो, तो उन्होंने कहा शिव जी से, क्या कहा, बहुत समझने वाली बात है। क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो आपको प्रिय हो वो मुझे दीजिए। कितना अच्छा, कितना अच्छा वर मांगा, जो आपको प्रिय हो वो मुझे दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि मुझे जो प्रिय है, तो मुझे तो श्री कृष्ण का दर्शन प्रिय है, तो श्री कृष्ण का दर्शन करोगे? तो बोले हाँ। तो श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, ठीक है ना। तो मतलब ये जो है अगर हम शिव जी के ऊपर ही डाल दें कि हमारा जैसे हित हो आप वैसे ही करें, तो हमको जो है भक्ति की ओर ही वो जो है लगाएंगे, हमको भक्ति की दिशा में ही लगाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास कितना समय है? यहाँ पर इस कार्यक्रम को देखने वाले कोई हैं, वो वहाँ अद्वैत मूर्ति प्रभु या कौन है यहाँ पर? अभी हमारे पास कितना समय है? कुछ प्रश्नोत्तर करना है या समाप्त करना है? जी 15 मिनट और हैं, ठीक है। तो 15 मिनट के लिए हम आपके साथ में कुछ मंथन करेंगे। तो अच्छा है कि हाँ, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई विचार है आप लोगों की ओर से? जी आप बोलिए। हैंड माइक है क्या? हैंड माइक, इनको हैंड माइक दे सकते हैं? नहीं है? जोर से बोलिए, सबको सुनाई पड़े। मेरा एक प्रश्न है कि शिव जी जो है वो गणेश जी के सर काट लेते त्रिशूल से, तो गणेश जी तो अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो शिव जी ने ऐसा क्यों किया?
अच्छा है इनका प्रश्न। इनका प्रश्न है कि शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया, जबकि गणेश जी अपनी माता का पालन कर रहे, अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहे थे, तो शिव जी ने गणेश जी का सिर क्यों काट दिया है ना। तो यहाँ पर ये समझना है कि भगवान जैसे अंतर्यामी हैं, श्री कृष्ण जैसे अंतर्यामी हैं, तो वैसे शिव जी नहीं हैं। अगर वो चाहें कुछ जानना तो जान सकते हैं, लेकिन वैसे जो है अगर वो प्रयास नहीं करेंगे जानने का तो फिर जो है वो बात वैसी नहीं हो पाती है ना। तो शिव जी ने जो है गणेश जी का सिर काट दिया, तो वो नहीं जानते हैं कि उनका ही पुत्र है, वो नहीं जानते हैं कि अब इनका कहना है कि शिव जी भगवान है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन अभी हम ये चाहते हैं कि भगवान शब्द का प्रयोग जो है अगर हम कृष्ण के लिए करते हैं तो शिव जी के लिए ना करें, जिससे कि कुछ अंतर पता चले कि श्री कृष्ण जैसे भगवान हैं वैसे शिव जी नहीं। हालांकि शिव जी भी भगवान हैं, लेकिन फिर भी शिव जी को जो है हम उस प्रकार से भगवान ना कहें जैसे भगवान कृष्ण हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, त्रिकालज्ञ हैं वो, लेकिन त्रिकालज्ञ का मतलब ये है कि अगर किसी बात को वो जानना चाहें तो जानेंगे। अपनी जो है समाधि का प्रयोग करके वो किसी भी बात को जान सकते हैं, छोटे बच्चे को त्रिशूल से मार के उसका गला उड़ा देना, अगर ये तो मतलब ठीक है। तो लेकिन छोटा बच्चा अगर मान लो ऐसे आ जाए बिल्कुल सामने, ठीक है ना, तो वो चीज़ें हैं। शिव जी में जो है वो कुछ तमोगुण का प्रभाव है, तमोगुण का प्रभाव है, उस कारण से उन्होंने जो है मतलब ऐसी मतलब त्रुटि हो जाती है उसके द्वारा। जैसे कई घटनाएं शिव जी के द्वारा हो जाती हैं, लेकिन फिर अपनी भूल तुरंत स्वीकार करते हैं, ये उनका गुण है। तो हमें शिक्षा मिलती है कि अगर कोई ऐसी भूल हो जाए और हमें जब पता चले कि हमसे भूल हुई तो हम तुरंत ही उसको सुधारें, ठीक है ना, ये शिक्षा मिलती है ना। तो शिव जी अगर कुछ भूल करते हैं तो तमोगुण का प्रभाव है। तो मैंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ही तीनों गुणों के अधीश हैं, गुणाधीश या मायाधीश। लेकिन शिव जी मायातीत हैं, गुणातीत हैं, लेकिन अधीश्वर नहीं। तो कभी कभी गुण तमोगुण भी उनके ऊपर कार्य करता है, ठीक है ना। धन्यवाद। तभी हमारे पास समझी बोली जी। फिर से बोलिए जोर से। फूल अच्छी चीजों में, लेकिन जैसे कोई नाला है, वैसे कोई जगह, वहां कृष्ण का दर्शन कैसे करें? आपका प्रश्न है कि फूल में तो हम दर्शन करेंगे, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन जैसे कोई वैसी जगह है जैसे नाला हो गया। अच्छा, आपका ये प्रश्न है कि कण कण में अगर भगवान हैं तो हम उसमें कैसे हम भगवान का दर्शन करें, जो अशुद्ध चीज़ें हैं उनमें हम कैसे भगवान का दर्शन करें। ये एक अलग प्रश्न है, ये आज के जो है विषय से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। भगवान जब कण कण में है तो प्रत्येक परमाणु के अंदर है, ठीक है ना। हर चीज़ जो है अगर परमाणु से बनी हुई है तो प्रत्येक परमाणु के अंदर है भगवान, है ना। तो जो दुर्गंध भी अगर कोई चीज़ पैदा होती है तो वो जो है परमाणु के अंदर नहीं है। परमाणुओं के वह संगठन के द्वारा कोई चीज़ जब बनती है तो उसमें फिर कोई दोष आता है या अशुद्धि आती है। लेकिन जो परमाणु जिनसे हर चीज़ बनी है, परमाणुओं के द्वारा हर चीज़ बनी है, तो उनमें कोई अशुद्धि नहीं है ना। तो भगवान प्रत्येक परमाणु के अंदर स्थित है ना। अंडांतरस्थ परमाणु च अंतरस्थम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि, ठीक है ना। तो जो प्रत्येक चीज़ अगर परमाणु के द्वारा बनी है तो उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कुछ नहीं, और भगवान प्रत्येक परमाणु के अंदर है, ठीक है ना। तो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में है भगवान। परमाणु के अंदर की जो संरचना है वो बिल्कुल शुद्ध है, उसके अंदर भगवान है ना। तो भगवान इतने सूक्ष्म हैं कि उनके ऊपर जो है ये अशुद्धि का कोई दोष नहीं आता। जैसे मान लो
आकाश है तो हवा तो अशुद्ध हो जाती है, हैं? कोई अशुद्ध चीज़ होती है तो उससे हवा तो अशुद्ध हो जाती है उसके संपर्क में, लेकिन आकाश अशुद्ध नहीं होता, आकाश बहुत सूक्ष्म है। तो भगवान अगर आकाश से भी सूक्ष्म है तो वो कैसे अशुद्ध हो सकते हैं? ठीक है ना? ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ, हम लोग जो देव देवी पूजा पाठ करते हैं तो देव देवी पूजा पाठ करना है कि लॉर्ड श्री कृष्ण को डिवोटी होना, कौन सा अच्छा है? इनका प्रश्न है कि हम पूजा पाठ करते हैं तो पूजा करना या भगवान कृष्ण का भक्त बनना, दोनों में क्या अच्छा है? हाँ, देखिए भगवान क्या कहते हैं कि मन मनाभ हो मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। 4 बातें भगवान बताते हैं कि तुम मेरे मन में तुम मुझ में अपना मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो जैसे हमारा यहाँ जो मंदिर है, इस्कॉन के जितने मंदिर हैं वहीं 4 प्रकार के कार्य होते हैं। श्री कृष्ण में ही मन लगाना, यानी श्री कृष्ण के नामों का हम जप करते हैं, है ना, हरे कृष्ण का जप करते हैं, तो नाम में अपना मन लगाते हैं तो मन मनाभ हो। मत भक्तो, फिर उनके भक्त बनना, तो उनके भक्त बनना है तो मतलब उनकी कई प्रकार की सेवाएं होती हैं, तो वो जो है हम लोग करते हैं, या प्रचार भी करते हैं, तो ये जो है उनकी भक्ति है, हाँ, उनका गुणगान करते हैं। मन मनाभ मत भक्तो मद याजी, फिर उनकी पूजा करना, तो भगवान की पूजा, तो श्री कृष्ण की ही पूजा होती है। यहाँ पर शिव जी का कोई अर्चा विग्रह नहीं है, या गणेश जी का या देवी का कोई अर्चा विग्रह नहीं है। भगवान कहते हैं मद याजी, मेरी पूजा करो। तो हमारे मंदिरों में किसी और देवी देवता का जो है अर्चा विग्रह नहीं। और हनुमान जी भी अगर रखते हैं तो भगवान के चरणों में रखे हैं, उनकी सेवा में हनुमान जी बैठे हुए हैं, तो स्वतंत्र रूप से हम किसी देवता की पूजा नहीं करते हैं। और इस प्रकार से कृष्ण की पूजा से सब देवताओं की पूजा हो जाती है अपने आप। जैसे जड़, वृक्ष की जड़ में आकर आपने सिंचन किया तो वृक्ष का तना और शाखाएं सब सिंचित हो जाती हैं। उसी प्रकार से कृष्ण की पूजा से एवं आराधनम विष्णु सर्वेशम आत्मनसीय, तो श्री कृष्ण की आराधना से सबकी आराधना हो जाती है और अपनी भी आराधना हो जाती है। ठीक है ना? तो अलग से कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी देवता की पूजा करने की। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, तो श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं हम लोग। तो लेट करके भी प्रणाम करते हैं, डंडे के समान लेट करके भी प्रणाम करते हैं। अगर डंडे के समान नहीं लेट सकते तो हाथ जोड़ें, ठीक है ना? तो नमस्कार, तो 4 प्रकार के जो कार्य, ठीक है ना? अच्छा, हाँ आप बोलिए, हाँ बोलिए। रावण कुंभकर्ण जो है जय विजय थे दोनों, लेकिन जब कुंभकर्ण जो है रावण को समझाते हैं कि आपने ये गलत किया है, माता सीता का हरण करके आपने गलत किया। कौन समझाता है? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, हाँ समझाते हैं, हाँ, मतलब आपने गलत किया है। हाँ। वो तो असुर है, वो क्यों समझाते हो? इनका प्रश्न है इनका प्रश्न समझ गया। आज की कथा से संबंध नहीं है, तो फिर भी आपका प्रश्न तो मैं बता रहा हूँ। इनका प्रश्न ये है कि रावण ने जब सीता का हरण किया तो ये तो गलत काम किया, लेकिन कुंभकर्ण भी तो रावण का भाई है, वो भी गलत है। तो उसने जो है रावण को फिर ये क्यों समझाया कि तुमने गलत काम किया? ठीक है, अब सुनिए, कुंभकर्ण ने जब रावण को समझाया कि तुमने गलत काम किया है ना, तो उस समय वो फिर क्या बोल रहा था? गलत काम, कुछ दिमाग है उसके पास कि तुमने गलत काम किया है। रावण के पास भी दिमाग था कि गलत काम किया, लेकिन उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है कि सीता को भोगना चाहता है, तो गलत काम किया। अब कुंभकर्ण बोलता है कि गलत काम किया, क्यों बोलता है? हाँ, तो उसको भोगने की इच्छा तो नहीं है, उसके अंदर तमोगुण का अज्ञान है। अब वो क्या बोला कि तुमने गलत काम किया, तुम जो है इस संकट में पड़ गए, तो अब क्या करो? कोई बात नहीं है, अब मैं तो तुमने मुझे जगा दिया ना, अब मैं जो है मैं सब ठीक कर दूंगा, अब मैं राम का वध कर दूंगा, सब कर दूंगा, तो अब मैं मतलब तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। अज्ञान तो उसका, अज्ञान उसका भी है। रावण के अंदर अज्ञान एक प्रकार का है, रजोगुण से अज्ञान, तो वो गलत काम कर रहा है क्योंकि वो उसको भोगने की इच्छा है, और उसके अंदर भोगने की इच्छा नहीं, कुंभकर्ण के भोगने के अंदर इच्छा नहीं है, उसके अंदर एक अहंकार ये है कि कोई बात नहीं है, मैं तो हूँ, अब तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, अब तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा।
मैं क्या राम का वध कर दूंगा, हाँ सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। अब तो तुमने तो गलत किया, अब मैं तुम्हें बचा लूँगा। तो वो एक अज्ञान है। ठीक है, हरे जी। जिसने प्रश्न नहीं किया वो प्रश्न करेंगे। हाँ हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि हमें जो है वैष्णव सेवा या गुरु की सेवा करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान की धाम तक पहुंचाता है। एक फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। हमें जो है वैष्णव सेवा या गुरु की सेवा करनी चाहिए, हाँ। क्योंकि गुरु ही हमें भगवान धाम तक पहुंचाता है। तो प्रभु ये जो एकादशी गया उसके अगला दिन तो शिव जी का दिन था, महाशिवरात्रि का। तो एकादशी का व्रत तोड़ने के लिए हमने जो है एकादशी तोड़े लेके। अच्छा सुनिए, ठीक है, इनका प्रश्न ये है कि शिवरात्रि को हमें उपवास करना चाहिए, क्योंकि शिव जी बहुत बड़े भक्त हैं या गुरु हैं, तो हमें उनका उपवास करना चाहिए, है। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो कही, एक तो ये कहा कि एकादशी के अगले दिन शिवरात्रि थी। तो इसमें ये पहली बात ये समझना है कि एकादशी के अगले दिन शिवरात्रि नहीं थी, एकादशी के अगले दिन त्रयोदशी थी। ठीक है, और आज चतुर्दशी है। हमारे वैष्णव कैलेंडर के अनुसार आज चतुर्दशी है, यानी शिवरात्रि आज है, शिव चतुर्दशी। ठीक है। अब दूसरा आपका प्रश्न है कि शिव चतुर्दशी या शिवरात्रि को हमें उपवास करना चाहिए, वो तो महावैष्णव हैं, गुरु हैं। तो ऐसे अनंत कोटि वैष्णव हैं जिनका हमें उपवास करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, कितने जो है आचार्य हैं, कितने गुरु हैं, जैसे रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी, वृंदावन के 6 गोस्वामी, है ना, कितने महान महान आचार्य हैं। तो हम सबका उपवास नहीं कर सकते। हम उपवास केवल कितना करते हैं, जैसे हमारे गुरु हैं जो निकट के हैं, और उनके गुरु प्रभुपाद हैं, फिर उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु गौर किशोरदास बाबा जी, उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर, बस। इसके आगे भी जो है गुरुओं की परंपरा है, ये हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है कि भक्ति विनोद ठाकुर तक जो है हम उपवास करते हैं। ठीक है ना, तो इतना ही। और अगर आपको ज़्यादा करना है तो आपको फिर एक भी दिन भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है माता जी। अंतिम प्रश्न बोलिए माता जी। जोर से बोलना है, जोर से। हाँ वहाँ पर आप और आगे जी माता जी। मैं आपकी बात को माइक पर बोलूँगा, आप मुझे बताइए। मैं आपसे ये कह रही हूँ, जैसे आप कह रहे हो हरे कृष्णा ही बोलो, मैं कह रही हूँ कि जैसे वो राधे राधे बोलते हैं। वृंदावन जाती हूँ ना मैं, बाकी बिहारी जी मंदिर और बरसाने, तो वहाँ राधे राधे बोलते हैं सब। तो अभी आप बोलो ना कृष्णा जी बोलते हैं, जैसे आप कृष्णा जी बोलो, तब मैं राधे राधे बोलूँ नहीं, क्योंकि अच्छा इनका प्रश्न है, ठीक है। अब मैं माइक पर माता जी का प्रश्न है कि जब हम वृंदावन जाते हैं, बरसाने जाते हैं, तो राधे राधे बोलते हैं, बैठ जाओ, तो राधे राधे बोलते हैं, और यहाँ पर हम लोग बोलते हैं हरे कृष्णा। तो अब इनको क्या करना चाहिए ये पूछ रही हैं। ठीक है, तो इनका क्या करना चाहिए, इसमें हमें हमारा उत्तर है, जो बरसाना में राधे राधे बोलते हैं वो उचित है, क्योंकि बरसाना जो है राधा रानी का स्थान है, तो वहाँ राधे राधे बोलते हैं, तो वो उचित है। लेकिन यहाँ पर चूँकि बहुत रजोगुण की बहुत अधिक मात्रा है, तो रजोगुण में जो लोग होते हैं तो उनके अंदर बहुत जल्दी क्या विषय वासना के विचार आते हैं, इसलिए हम राधा रानी का नाम बोलते नहीं, हम क्या बोलते हैं हरे कृष्णा। तो हरा जो है राधा रानी का ही नाम है, हम जो है हरे कृष्णा बोलते हैं। तो इसमें जो है क्या होगा कि कोई ऐसे विचार नहीं आएंगे जिसमें कि कोई व्यक्ति जो है उल्टा सोचे। ठीक है ना, तो हरे कृष्णा पूरी दुनिया में, हरे कृष्ण मंत्र भी 16 नाम का हरे कृष्ण मंत्र ये पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। अब कोई राधा रानी के बारे में ना भी सोचे तो भी हरे कृष्णा बोलता है, तो वो अपनी शक्ति उसकी है, हरे कृष्ण मंत्र की शक्ति है, उसमें राधा रानी का नाम है। तो आप राधा रानी का नाम नहीं बोलते हैं तो भी हरे कृष्ण में राधा रानी का नाम है और कृष्ण का नाम है, तो वो सबसे अच्छा है कि आप जो है हरे कृष्ण बोलिए। धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। सब प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण कर कर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कई सारी सूचनाएं हैं आपके लिए, लेकिन सबसे पहले क्योंकि प्रभु जी यहाँ पे हैं तो मैं बताना चाहूँगा 27 फरवरी से लेकर जो है गौर कथा रहेगी ऑडिटोरियम में, इस्कॉन ऑडिटोरियम में। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य महोत्सव है गौर पूर्णिमा, तो उस अवसर में तो प्रभु जी जो हैं वो कथा लेंगे, तो आप सभी भी उसमें आ सकते हैं और कथा का लाभ उठा सकते हैं। तो आप सभी आमंत्रित हैं। ऑडिटोरियम में रहेगा, शाम को 6:30 बजे से रहेगा, उसके बाद प्रसादम भी रहेगा। हरे कृष्णा। तो